एसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। पूरी दुनिया को अमन चैन का पैगाम देने वाले तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को मिले नोबेल पुरस्कार की 35वीं सालगिरह पर दमोह में परंपरागत आयोजन इस बार भी तिब्बती शरणार्थियों के बीच हुआ। बीते 25 सालों से लगातार होते आ रहे इस आयोजन में भारत तिब्बत मैत्री संघ के दलाई लामा के स्वास्थ्य दीर्घायु जीवन के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर हर साल कुछ महीनों के लिए दमोह आने वाले तिब्बती शरणार्थियों के बीच दमोह के गणमान्य नागरिकों ने पहुंचकर भारत और तिब्बतियों के रिश्तों का जिक्र किया और इस मैत्री भाव को सदैव जीवित रखने की अपील की। उस मौके पर लोगों ने ईश्वर से कामना भी की कि हिंदुस्तान में रह रहे तिब्बतियों को उनका देश वापस मिले। एसीएन न्यूज़ के लिए सतीश सैन की रिपोर्ट। आप लोग भी आए। मुझे याद है सन 1965 जब चीन ने हमला किया। मैं उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज में MSc की भोपाल में तृतीय वर्ष का छात्र था। लेकिन चीन ने हमला किया तो फिर मैंने सेना में आर्मी ज्वाइन कर लिया। वो दौर जब तिब्बत से चीन की जो विस्तारवादी नीति थी, सबसे पहले तो मैं पूज्य दलाई लामा जी को उनके चरणों में नमन करता हूँ और उनके दीर्घायु की कामना करता हूँ। शतायु से भी अधिक महात्मा गांधी कहते थे कि वो 125 साल जिंदा रहना चाहते हैं। महात्मा गांधी तो किसी कारण से 125 साल नहीं जी पाए, किसी दुर्घटनावश वो हमारे बीच से चले गए। और गांधी के संदेश को, गांधी के जीवन को जीने वाले, वही सत्य और अहिंसा को जीने वाले दलाई लामा जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहूँगा कि 125 वर्ष इस धरती पर रहे और उनके रहते हुए ही उनका देश तिब्बत उन्हें फिर वापस मिले। इस कामना के साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मैं आदरणीय भारती जी को धन्यवाद देता हूँ कि हम लोग 10-15 साल से यदि उनके लिए कोई पुस्तक हो तो उनके लिए क्या, पूरे आल विश्व के लिए मेरी हर कविता पुस्तक है। किरण कहीं भी हो सूरज की जगमगाएगी, ये अंधेरे में रोशनी दिखाए जाएगी। लामा जी कहीं पर भी हो, चाहे तिब्बत में हो, चाहे देश के किसी भी कोने में हो, किरण कहीं भी हो सूरज की जगमगाएगी, ये अंधेरे में रोशनी दिखाई जाएगी। जहाँ पर हो भारती जैसे व्यक्तित्व, ये कारोबार न बंद हुआ है न बंद हो पाएगा और सदैव ये हमको रास्ता दिखाई जाएगी। ऐसे लामा जी को of Nobel Peace Prize celebration 10 December 2024. Today, on this day, occasion of His Holiness Dalai Lama Nobel Peace Prize, most honorable Bharati ji and chief guests and other guests. Today, on this occasion, I would like to thank you all the members, especially Bharati ji. Bharati ji has done supported from the more than 40 decades for 40 years. So today on this day, I especially thank you to Bharati ji and all the leaders of Damoh and Nagarpalika. Nagarpalika has
शांति प्रियता की, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला और आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी इसी मार्ग पर चलती रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। बस इतना ही कह के आपको बधाई देती हूँ। आपसे महिलाएं और पुरुषों का आभार भी कि इस छोटे से तात्कालिक कहना चाहिए एक दिन के बुलावे पे, कुछ घंटों के पहले के बुलावे पे आप सब यहाँ एकत्रित हुए। हम लोग भारती जी तो पिछले 40 वर्षों से भारत तिब्बत मैत्री संघ के दमोह में अध्यक्ष हैं, इसका प्रचार प्रसार भी करते हैं और जितना हमारी छोटी सी हैसियत है उसके अनुसार जो हम इनका कर सकते हैं। पूज्य दलाई लामा जी को जो 35 वर्ष पूर्व शांति के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, तो हमारे जो तिब्बती भाई बहन हैं और दमोह में जो भारत तिब्बत मैत्री संघ के संयोजक श्री संतोष भारती जी, ये सब मिलकर के आयोजन करते हैं प्रति वर्ष। ये लगभग 20-25 साल से दमोह में कार्यक्रम हो रहा है और हम सब आज के दिन यहाँ उपस्थित होते हैं और पूज्य दलाई लामा जी को प्रणाम करते हैं, उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं और यह भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे तिब्बती भाई बहनों को उनका देश, उनका वतन तिब्बत वापस मिले और उनके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं।